अच्छा मेरे तो एक बात आओ, तुम सोसाइटी के साथ चलना पसंद करती हो या अपना रास्ता खुद बनाना और उस पर चलना? विशाल, मुझे लगता है तुमने बचपन में मन लगाकर पढ़ाई नहीं की। क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हो। अरे ये सवाल थोड़ी ना है यार, हमें और इसमें पढ़ाई लिखाई की बात कहाँ से आ गई? एक्सक्यूज मी। देखो, हम सभी को बचपन में स्कूल में रटवाया जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरे यार तुम समझ नहीं पा रही हो। मतलब मैं जनरली कह रहा हूँ कि जैसे जो सोसाइटी या समाज के जो कानून होते हैं, जो रूल्स होते हैं, तुम उस हिसाब से चलना पसंद करती हो, उन कानूनों का पालन करना पसंद करती हो, या फिर अपना खुद का रास्ता बनाना, खुद के कानून बनाना और उनको पालन करना और उसी रास्ते पे चलना जो तुमने खुद बनाया, उसमें बिलीव करती हो? विशाल, मुझे लगता है कि ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ना ही ये उस समाज के लिए अच्छा है, ना ही उस इंसान के लिए अच्छा है जो ऐसा करता है। अरे मगर यार एक बात सुनो, बुराइयां सोसाइटी में भी है, राइट? तो तुम उन बुराइयों को फॉलो करती हो, इसका मतलब? देखो विशाल, बुराई तो हर सोसाइटी में होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप उन बुराइयों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें। आप समाज के साथ मिलकर उन बुराइयों का हल भी तो ढूंढ सकते हैं। यही तो प्रॉब्लम है कि ये इतना आसान नहीं है वनिता। लेकिन इतना मुश्किल भी तो नहीं है ना विशाल। मतलब आप सोसाइटी का दर्द महसूस करके तो देखो। अच्छा, तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक ऐसा कदम देखा जिससे मुझे वाकई लगा कि हाँ, ये पॉसिबल है। कौन सा कदम? मैंने एक ऐसा जॉब फेयर देखा जो डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए था। कुछ ऐसे लोग जो किसी ना किसी वजह से डिसेबल्ड हैं, उनके कुछ अंग काम नहीं कर रहे, लेकिन वो हुनरमंद हैं, पर फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही क्योंकि वो भागदौड़ नहीं कर सकते, नौकरी के लिए इधर से उधर जा नहीं सकते, और इस वजह से उन्हें जॉब नहीं मिल रही। उनके लिए ये जॉब फेयर था। यार ये तो बड़ा कमाल का जॉब फेयर है ना। बिल्कुल, मतलब ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था और ऐसे लोगों को वहां पर जाकर जॉब मिलती थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये देखकर। कमाल है यार। तो व्यूअर्स, आई एम श्योर कि आप भी इस जॉब फेयर के बारे में कुछ डिटेल में जानना चाहते होंगे, क्योंकि मैं तो जानना चाहता हूँ। चलो, तो तुमको भी दिखाते हैं और व्यूअर्स को भी दिखाते हैं इस डिफरेंट जॉब फेयर के बारे में। आपने अक्सर हाईली क्वालिफाइड और सामान्य लोगों के लिए जॉब फेयर लगते देखे और सुने होंगे, लेकिन क्या कभी आपने विकलांगों के लिए जॉब फेयर लगता हुआ देखा है? अगर नहीं, तो अब ऐसा भी होने लगा है। इसकी शुरुआत की वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर हैंडीकैप्ड ने। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ हम प्राइवेट सेक्टर के जो लोगों हैंडीकैप को लगाते हैं, जो लोग किसी कारणवश जॉब गवर्नमेंट में नहीं लग पाते हैं, प्राइवेट सेक्टर उनकी अच्छी है, उनकी अपनी एफिशिएंसी है, उस एफिशिएंसी को हम शो करने के लिए बाहर के लोगों को लाते हैं। जस्ट लाइक कैंपस इंटरव्यू, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में और इसमें कैंपस इंटरव्यू होते हैं, उससे हमारा एक कैंपस इंटरव्यू टाइप का है। जो लड़के हमारे ट्रेंड हैं, अनट्रेंड हैं, एजुकेटेड हैं, उनके हिसाब से कंपनी बुलाते हैं और उनके इंटरव्यू करा करके उनको हम सिलेक्शन यही कराते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। दर दर भटकने की बजाय एक ही छत के नीचे नौकरी के लिए एक साथ कई विकल्प मिलने से इस फेयर में आए कैंडिडेट्स काफी खुश नजर आए। प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कई सारी कंपनी आई होती हैं, तो वो अपने इसमें मैचिंग देख के अपनी जॉब को अपने यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। गवर्नमेंट के साथ मुझे प्राइवेट के भी अवसर मिल रहे हैं। इसमें तरह तरह की कंपनियां आ रही है। अगर कंपनियां मिलने से हमें सहयोग लगता है, क्योंकि हम समाज में हमारे भी आत्मनिर्भरता होगी। गवर्नमेंट तो हमारे लिए सहायता करती है। अगर गवर्नमेंट और निजी दोनों ही सेक्टर हमारे लिए काम करे तो हम भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर हैंडीकैप्ड में कैंडिडेट्स को सिर्फ जॉब के लिए नहीं भेजा जाता, बल्कि इंटरव्यू पर जाने से पहले उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग के लिए हम कोई चार्ज नहीं करते। हमारी हॉस्टल फैसिलिटी अपनी है, जिसमें हम हॉस्टल के लिए कोई चार्ज नहीं करते विकलांगों से। सारा कुछ फ्री है भारत सरकार की तरफ से। यह संस्थान करीबन 71 से यहाँ कार्यरत है दिल्ली के अंदर। अभी 2004 से करकरडूमा में इसको शिफ्ट किया है, जो कि एक नेशनल अवार्ड बिल्डिंग है। ये विकलांगों की 5 कैटेगरी हम लोग डील करते हैं, उसकी अपनी डेफिनेशंस अलग अलग हैं। सारी डेफिनेशंस के अलग अलग क्राइटेरिया हैं और अकॉर्डिंग हम एजुकेशन, डिसेबिलिटी, उसकी फैमिली बैकग्राउंड, उसके सोशल इकोनॉमिक डेटा सारे देखने के बाद हम लोग एक कंक्रीट एवेल्यूशन करते हैं कि ये लड़का एज पर लेवल से फाइंडिंग एक काम के लिए फिट पाया गया है। उसके अकॉर्डिंग हम प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में उनके लिए प्लेसमेंट देते हैं। ये बच्चे औरों की मतलब एक सक्षम आदमी से अक्षम कम नहीं है, ये सक्षम है अक्षम के होते हुए भी, क्यों ज़्यादा आउटपुट देते हैं। एक नॉर्मल आदमी 4 जगह बात भी करेगा, लेकिन ये बच्चे जब काम में व्यस्त हो जाते हैं तो पूरा आउटपुट देते हैं, मेरा अपना मानना है। इसी वजह प्राइवेट कंपनी इनको प्रेफर कर रही है आज के टाइम में। एक एबल की जगह डिसेबल ज़्यादा सक्सेस हो रहा है। एबल आदमी तो भी 4 जगह बात करेगा, 4 जगह घूमने की बात करेगा, अपना काम भी होगा, लेकिन जो डिसेबल बच्चा है, जो डिसेबल है, वो एक सिंसियर होकर काम कर रहा है। इसलिए हमारा मानना ये है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं इस तरफ ज़्यादा डाइवर्सन दे रही हैं अपना।
एज ए नॉर्मल कैपेसिटी। 270 जितना स्ट्रेंथ है, जिसमें 170 जितने हैंडीकैप लोग हैं। एंड हम शुरू से 10 साल से कंपनी काम कर रही है और शुरू से हम फिज़िकली हैंडीकैप लोग जो होते हैं, फिज़िकली चैलेंज्ड, उनको हम जॉब देते हैं। इनिशियली वी गिव देम ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग देते हैं उनको, एंड उसके बाद वो जॉब में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड फ्रॉम डे 1 उसको स्टाइपेंड मिलता है। एंड जो ऑन जॉब ट्रेनिंग करने के बाद जैसे जैसे वो लोग अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते जाते हैं, वैसे वैसे उनको इंक्रीमेंट्स वगैरह भी मिलता है। एंड वंस दे आर इन द एक बार एक कंपनी में आ जाते हैं, उसके बाद उनको नॉर्मली ट्रीट किया जाता है। कमाल है यार, मतलब एक्चुअली में सलूट, सलाम, है ना। और ऐसे ही प्रयास बनते हैं लोगों के लिए प्रेरणा। बिल्कुल। एंड यू नो व्हाट, हमारे प्रज्ञा प्रभात की यही कोशिश रहती है कि ऐसे प्रयासों से आपको रूबरू कराते रहें और सोसाइटी में पॉजिटिव बदलाव लाते रहें। तो इसी नोट पे तुम्हें पता है अब हमें क्या करना है? क्या करना क्या है? ब्रेक लेना है। अच्छा, ब्रेक ले लेते हैं, ले लो। है ना। तो बस रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द वापस आ रहे हैं।